तो चुंगू उस गेट को देख के कहता है कि ये गेट तो माउंट हुआ के जितने भी गेट है उन सबको अगर मिला दे फिर भी उनसे बड़ा निकलेगा। तो चुंगू उससे कहता है कि क्या ये तुम्हारे परिवार के काम करने वाली जगह है? तुम सच बताओ, कहीं तुम यहाँ पे नौकर का काम तो नहीं करते थे? देखो, अगर तुम कोई डिल्यूजन विल्यूजन में हो तो सीधा सीधा बोल दो जोगुल, इस तरीके से मतलब उटपटांग बातें करना सही नहीं होता। तो जो जोगुल है वो कहता है कि देखो, सच में ये मेरे परिवार की खुद की प्रॉपर्टी है। तो चुंगू कहता है कि सच में फूलों की कसम, तुमको देख के मेरे अंदर से अपना एक अलग तरीके का रिस्पेक्ट बाहर आ रहा है। और चुंगू कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या मैंने ये नहीं सुना था कि जो लोग होते हैं उनका चेहरा ही बता देता है कि वो किस तरीके की जिंदगी जी के आ चुके हैं। और तुम जोगुल को ही देखो, इसकी शक्ल देख के किसी भी तरीके से लगता है कि ये एक कंट्री का सबसे रिच आदमी है, उसका बेटा हो सकता है। देखो, इसकी शक्ल को देख के कहीं से नहीं लगता, ये तो भिखारी के जैसा लगता है शक्ल देखने में। तो जो जोगुल है वो कूद के चुंगू को एक लात मार देता है और कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर ये लो, ये खाओ। तो जोगुल को चुंगू को इस तरीके से लात मारते हुए देख के जो शायुंग है वो भी कहता है कि पर जोगुल, तुमने तो मेरे को ये बताया था कि तुम्हारी जो फैमिली है वो एक ट्रेडिंग कंपनी में एक छोटा सा ही हिस्सा यूज करती है, मतलब कि जो देश है वहाँ का एक छोटा सा कंपनी चलाती है, बोला था तुमने। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर तुमने जब इस तरीके से बोला था ना तो ये तुम पे सच में शूट करता था। तो जो जोगुल है वो शायुंग को कहता है कि क्या तुमको भी एक लात खाना है, सच सच बोल दो। तो जो शायुंग है वो बोलता है कि लेकिन सच में मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था। और चुंगू वहाँ पे बोलता है कि हाँ, ये जब भी मुंह खोलता है तब तब झूठ बोलता है, इसके ऊपर क्या भरोसा करूँ मैं। तो जोगुल है काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और पीछे से चुनभाई भी उसका बाल पकड़ लेता है, लेकिन चुंगू वहाँ रुकता ही नहीं है। वो कहता है कि मुझे मुझे बुरा मत समझो, लेकिन सच में मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ ये देख के। और ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा अमीर खानदान का एक छुपा रुस्तम बेटा एक ऐसे स्कूल में जाके पढ़ाई करेगा जो कि ख़त्म हो रहा था पूरी तरीके से। तो जो पीछे चुनबाई को कहता है कि अब चुप भी हो जाओ, तुमने बहुत बोल दिया। तो वो गेट खुलता है और गेट में से आवाज़ आती है कि बाहर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो 7 सी ट्रेडिंग कंपनी है उसके गेट के सामने इस तरीके से हल्ला मचाने की। और वो गेट खुलता है और उसके सामने एक बुढ़ा दिखाया जाता है और उस बुढ़े का नाम होता है ओवरशीर शैम। और वो पूछता है कि तुम लोगों का यहाँ पे क्या काम है और तुम क्या करने के लिए यहाँ आए हो। और वो बुढ़ा जैसे ही वहाँ पे जोगुल को देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर, सेकंड यंग मास्टर जोगुल। और ऐसा कह के वो जाके सीधा जोगुल के गले लग जाता है और वो कहता है कि मैं उस भगवान का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ मास्टर, जिन्होंने आपको इतना सुंदर और इतना जेंटलमैन बना के भेजा है। तो जो जोगुल होता है वो उनसे कहता है कि मिस्टर सैम, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। और उनकी ये बातें सुन के जो चुंगमू है वो जो वहाँ पे साइड में शाओयुंग होता है उसे कहता है कि ब्रदर यूनजोंग, तुम क्या बताओगे कि मैं सच में ये मैग्निफिसेंट और जेंटलमैन टाइप के शब्द सुन रहा हूँ क्या? यहाँ पे सिचुआन में कि इन सबका मतलब कुछ और ही होता है। तो वहाँ पे जो शायुंग होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, यहाँ की बोली मुझे अभी तक ठीक से समझ में नहीं आई है। और चुंगमिंग शायुंग से पूछता है कि सच में तो ईमानदारी से जवाब देना ब्रदर, क्या कहीं तुम भी इसकी तरह कोई छुपा हुआ अपना इतिहास तो नहीं बताने वाले? कहीं तुम भी किसी राजा महाराजा की औलाद तो नहीं निकलोगे? सच बताओ, कहीं तुम किसी बड़े से ऑफिशियल आदमी के कहीं बेटे बेटे तो नहीं हो? तो जो शायुंग होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं एक अनाथ हूँ। और चुंग कहता है कि हाँ, मैं भी और तुम भी, हम दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों के दोनों अनाथ हैं। तो वहाँ पे वो जो सैम होता है वो वहाँ के एक नौकर से बोलता है कि जाओ जल्दी जाके प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दो कि यंग मास्टर वापस आ गए हैं, जल्दी जाओ। और वो वहाँ से पीछे पीछे भाग के जल्द से उनको इन्फॉर्म करने के लिए जाता है। और यहाँ पे जो जोगुल होता है वो यहाँ पे वापस आके और इस तरीके की ट्रीटमेंट देख के काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रहा होता है। और वो सैम उन लोगों से कहता है कि मास्टर, आप नहीं जानते कि आपके पिताजी आपको कितना ज़्यादा मिस करते थे। और कहता है कि आइए अंदर आइए, आप और आपके जो ये साथी हैं इन लोगों को बाहर रहना सही नहीं होगा, आप सब अंदर आइए। जोगुल के आने की न्यूज़ सुन के उसके जो माँ और बाप होते हैं वो दोनों ही दौड़ दौड़ के आ रहे होते हैं उससे मिलने के लिए। जोगुल की माँ जोगुल से गले मिल जाती है और उसे कहती है कि तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो बेटा, तुम हमसे इतना दूर कैसे रहे इतने दिन, और जब तुम यहाँ आए तो हमको एक संदेशा तक नहीं भेजा तुमने। तो जोगुल कहता है कि मदर और फादर, मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और इन लोगों को देख के चुंगमिंग मनी मन सोच रहा होता है कि इसको देखो और मुझे देखो, मैं एक अनाथ की तरह पैदा हुआ और जब मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं एक भिखारी था, और ये कितना ज़्यादा अनफेयर है मेरे साथ।
तो उसके बाद रात हो जाती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे चुंगू को बहुत सारा खाना दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। वो देख के चुंगू बहुत ज़्यादा ललचा जाता है, जहाँ पे बतख वतख कितना कुछ खाना होता है, और वो कहता है कि तो अमीरों की ज़िंदगी इस तरीके की होती है। चुंगू कहता है कि कोई शायद मेरे सर पे चोट मारो कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। और मुझे सब लोग चुंगू तो कहते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं एक राजकुमार के साथ काम कर रहा हूँ इतने दिनों से। और चुंगू कहता है कि तुम वो एक जहाँ पे सुअर भी नहीं पलते हैं वैसी जगह में तुम इतने दिनों तक कैसे रह रहे थे, कैसे सरवाइव कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जोगुल कहता है कि एक बार हम लोग किसी सेक्टर में एंटर कर जाते हैं तो फिर वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सब के सब आपके भाई होते हैं और सब बराबर होते हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता और किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। और चाहे सिचुएशन जैसी हो और आप किसी भी जगह से पैदा होके आए हो, लेकिन एक बार आप जब सेक्टर में आ जाते हैं तो फिर इस सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। तो चिंगमिंग शायुंग ये सब कहते हैं कि हाँ हाँ शर्त लगा लो, ये सब बकवास है। और हमको बताया जाता है कि वहाँ पे वो जो 3 लोग होते हैं वो ऑर्फन होते हैं और जो एक चुनबैक है वो बेचारा घर से भागा हुआ होता है। और चिंगमिंग कहता है कि हाँ तुमने अभी जो डायलॉग मारा है इन सब में जो सीनियर ब्रदर बैकचोंग है वो जरूर आ सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने घर छोड़ के और अपनी फैमिली से भगाए हुए हैं। उनका परिवार इतना परेशान हो गया उनसे कि उन्होंने उनको लात मार के तक निकाल दिया। तो जो बैकचोंग होता है वो कहता है कि सुनो सुनो, तुमको कितने बार बोला है, मैंने खुद अपना परिवार छोड़ा था, ना कि उन्होंने मुझे निकाला, ठीक है। तो चुंगमुंग कहता है कि तो तुम जो पैसों के पहाड़ में बैठे हुए थे और हमारा जो सेक्टर है वो उसकी इतनी खतरनाक हालत थी, लेकिन तुम्हारी इतना ये नहीं हुआ, इतना सा मन नहीं हुआ कि तुम इसको 1 रुपए दे पाओ, हाँ। और कहता है कि तुमको जितनी पॉकेट मनी मिलती है ना उतने में पूरा का पूरा सेक्टर हमारा चल सकता था। तो जो जोगुल होता है वो उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि पॉकेट मनी, तुमको क्या लगता है मैं उस तरीके का बच्चा हूँ जो अपने माता पिता से पैसों की भीख मांगे, वो भी इस उम्र में आके। और सच कहूँ तो ये मेरा पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जोगुल की ये सब बातें सुन के जो शायुंग होता है वो जोगुल को ट्रेटर बोलता है और जो लड़की होती है वो उसको कहती है कि हाँ बहुत अमीर लड़का है ये। तो वहाँ पे चुनबैक जो जोगुल है उसका साइड लेते हुए कहता है कि हमें जोगुल को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, जबकि वहाँ पे जो भी सिचुएशन थी वो उसके कंट्रोल के हमेशा से बाहर थी। हमने उसके बारे में जो धारणाएं बनाई थी वे केवल हमारी थी और ऐसा नहीं है कि उसने हमसे झूठ बोला है। और मैं ये जानता हूँ कि उसके ऐसा करने के भी उसके कुछ अपने वजह रही होगी। तो चिंगमिंग वहाँ पे उनको चिढ़ाते हुए कहता है कि ओ हाँ देखो, तुम अमीर लड़के अब एक साथ हो गए हो, जबकि यहाँ जनता भूख से मर रही है और उनके सामने तुम भाषणबाजी कर रहे हो। और हम लोगों को बिल्कुल माफ कर देना, क्योंकि हम लोग तो एक कोने में जाके तीनों अनाथों की तरह खाना खाने वाले हैं, क्योंकि हम 3 अनाथ हैं। तो जोगुल चुंगमिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये ऊंच नीच की बातें किसी और दिन के लिए बचा के रखोगे, अभी हम लोग एक मिशन पर है, हमको उसके बारे में सोचना चाहिए। तो चुंगमिंग वहाँ पर ठूस ठूस के खाना खा रहा होता है और उसे कहता है कि तो तुम्हारे पिताजी ने कुछ भी यूजफुल चीज बताई हमारे मिशन के लिए। तो जोगुल कहता है कि सच तो ये है कि मेरे को उनसे बोलने का मौका ही नहीं मिला इस बारे में। और तो चुंगमिंग कहता है ऐसा क्यों? तो जोगुल कहता है कि तुम देख ही रहे हो, मैं माउंट हुआ पर बिताए जाने वाले समय से बहुत अधिक समय तक रुक चुका हूँ और अथॉरिटी के हिसाब से मुझे पिछले साल ही अपने परिवार की जो ये बिजनेस है इसकी मदद करने के लिए घर वापस आ जाना चाहिए था। तो चुंगमुंग कहता है तो तुम वापस क्यों नहीं आए? और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं ये एडमिट तो नहीं करना चाहता और इससे मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसके अंदर एक विजन था। और वो चुंगमुंग लोगों से कहता है कि चीज़ें बस इस तरीके से बदल गई जैसे कि यह स्थिति है। मेरे पिता को यह लगता रहा कि मैं माउंट हुआ को छोड़ चुका हूँ और हमेशा के लिए घर आ गया हूँ। मुझे उनके साथ चीज़ें ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो चुंगू कहता है कि अपने आप को परेशान मत करो, मुझे यकीन है कि हम चारों इस मिशन को संभाल लेंगे। तो जोगुल कहता है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं भी माउंट हुआ का एक शिष्य हूँ, यदि आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यूनान तक चले आऊंगा। तो चुंगमुंग कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, अरे ये भगवान इस लड़के को कौन समझाए कि तुम यहाँ पे आराम से रहो, ज्यादा परेशान मत हो। तो शायुंग चुंगमुंग की बात सुनकर उसे कहता है कि चिढ़ाने वाली बात को छोड़कर चुंगमुंग, क्या जो जोगुल है उसका स्थान वास्तव में इतना ऊंचा है? तो चुंगमुंग कहता है कि अपने चारों तरफ जरा नजर घुमाओ। वैल्यू और जो इसकी रॉयल्टी है इसकी बात करें तो इसका स्थान यूना ट्रेडिंग कंपनी से कुछ कम नहीं है। और इससे जो हमारा सीनियर ब्रदर है जोगुल, वो क्या बनेंगे?
और कहता है कि वह कम से कम इस ट्रेडिंग कंपनी का जो भविष्य में वाइस प्रेसिडेंट तक बन सकते हैं और वे जो यूना में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके बराबरी में आ सकते हैं। रुको, एक चीज सोचो, क्या ये सुनने में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा है? तो जो जोगुल है वो कहता है कि अरे सपनों से जागो तुम अंधो, क्या सोच रहे हो तुम लोग इतने बारे में। उसको गुस्सा आ रहा होता है वो लोग जब ये सब चीजें बातें कर रहे होते हैं तब। तो जोगुल चुनबैक से पूछता है कि सीनियर ब्रदर, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस इवनिंग को अपने माता पिता के साथ डिनर करूंगा, तो मैं उस समय अपने परिवार से थोड़ा पूछताछ करने की कोशिश करूंगा कि मुझे कोई रास्ता मिल जाए यूनान की तरफ जाने का। शायद वो मुझे कोई क्लू दे पाए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन बता पाए। तो चुनबैक है वो जोगुल से कहता है कि हाँ, मैंने सोचा था कि ये काफी ज्यादा ट्रिकी टॉपिक होगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने काफी ज्यादा अच्छा रास्ता निकाला है इसके बारे में जानकारी जुटाने का। चाहे हम साउथर्न बीस्ट के महल के साथ कोई समझौता कर ले या फिर चुपचाप शाम के समय खिलने वाले फूलों की ओर बढ़ जाएं, यूनान पहुंचते ही हमें जो कि शक की नजरों से लोग देखेंगे और हम नहीं चाहते कि हम उस अट्रैक्शन का कारण बन जाए, क्योंकि इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। और वो जोगुल से कहते हैं कि अगर तुम्हें इसके लिए हमसे कोई भी मदद चाहिए तो बिना हिचकिचाहट के तुम हमको आके बोल सकते हो, हम लोग तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो जो जोगुल है वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ सीनियर ब्रदर, आप हमेशा मेरे साथ हैं। तो जो जोगुल है वो अपने पिता से बात करता है और उसका पिता उसको कहता है कि क्या तुमको यूनान जाना है? तुमको पता है कि पिछले 5 सालों में वहाँ पे कितना कुछ बदल चुका है और तुमको वहाँ पर चोरी छुप कर जाना है? क्या तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पे है ना? क्या तुमको जरा सा भी आइडिया है कि यूनान का अभी जो हालत है वो किस तरीके का हो चुका है, वो कैसी जगह बन चुकी है? तो जोगुल कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ पिताजी। तो उसका पिता कहता है ओ अच्छा, ऐसा है, तुम जानते हो आज पूरा 1 साल हो गया है जब तुमने कहा था कि तुम वापस घर लौट आओगे और उससे भी अब 1 साल बीत चुका है। और इतने टाइम तक हमारे अंदर क्या बीता तुमको नहीं पता। हम कितने ज़्यादा परेशान थे और कितने हैरान थे कि जब तुम हमारे सामने आ गए हो कि तुम्हारे साथ कहीं कुछ हुआ तो नहीं। हम कितने ज़्यादा उस समय परेशान थे और जब तुम्हारे सामने आए तो हम कितने ज़्यादा खुश हो गए। और तुम अब ये कह रहे हो कि तुम अभी आए हो और अभी हमको छोड़ के तुम वापस जाने वाले हो। मेरे बेटे, तुम अपने दिमाग में और क्या सोच रहे हो, मुझे बता दो ज़रा। तो जो जोगुल है वो मन ही मन ये सोचता है कि यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं घर वापस कभी नहीं आना चाह रहा था। तो जोगुल अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, ये मिशन एक ड्यूटी है मेरे लिए, मेरे सेक्टर के प्रति। तो उसका बाप उसके ऊपर ही चिल्ला रहा होता है और उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम चेंगडू में वापस आओ और अपना जो फैमिली बिजनेस है उसको टेक ओवर करो। तो जोगुल अपने पिता से कहता है कि पर यहाँ का बिजनेस चलाने के लिए मेरा बड़ा भाई है तो सही। और उसका पिता उसको कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि हमारे जो फैमिली है इसका ट्रेडिशन क्या है, हमारे क्लैन का जीवन शैली कैसी है, और हमारी जो ये फैमिली बिजनेस है इसके साथ जुड़ना और इसको आगे बढ़ाना एक सम्मान की बात मानी जाती है। तो जोगुल उसके पिता से कहता है कि पर मैंने अपने जो सेक्टर लीडर है उनको अपनी जबान दे दी है कि मैं इस यूनान में जो मिशन है इसको पूरी तरीके से सक्सेस करके आऊंगा। तो उसका पिता उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुमने जो मुझे जुबान दी थी उसका क्या? और कहता है कि अब बस करो, अब ये कोई भी बहस की बात नहीं रही। हमने तुमको अलाउ किया एक ऐसे सेक्टर में जाने के लिए जो कि ढह रहा था, लेकिन हमने ये इसलिए भी किया क्योंकि हम ये चाहते थे कि तुम अपने दिल को समझो और तुम्हारे दिल में जो आता है तुम उसके बारे में करो और तुम खुद को समझने की कोशिश करो कि तुम क्या हो और तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे कंपनी के प्रति कितना हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम हमारी मदद के बिना ही हर तरह की कठिनाई को सहना सीख कर अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बना के यहाँ लौटोगे, लेकिन ये कहना कि तुम हमारा वादा तोड़ दोगे और किसी ढहते हुए पहाड़ की मंदिर में जाके सन्यासी बन जाओगे, ये पूरी तरीके से एक अलग बात है। मैं तुम्हारे जो सेक्टर है उसके बारे में सोचने के लिए तुम्हें दोषी नहीं मानता, पर क्या तुम ये नहीं देखते कि फोर्सेस ट्रेडिंग कंपनी और अपने फैमिली मेंबर को तुम्हारी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है जितनी तुम्हारी भाइयों को है। और कहता है कि प्लीज़ जोगुल, तुम मेरे बेटे हो, तुम अपने पिता के लिए इतने ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो? जब तुम घर से इतना दूर थे तो तुम्हारी चिंता दिन रात कौन करता था? तो जो जोगुल है वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने आपसे बस एक फेवर मांगा है कि यूनान तक जाने का रास्ता कहाँ है। तो उसका पिता गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है ऐसी हट करना सही नहीं। तो जो जोगुल है वो अपने पिता से कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है जिसको मुझे फुलफिल करना ही है।
माउंट हुआ के एक डिसाइपल होने के नाते, साथ ही साथ मेरे इंसान होने के नाते, मैं अपना ध्यान तब तक इधर उधर नहीं भटका सकता जब तक कि मैं इस काम को पूरी तरीके से ना कर लूं। पहले मैं ये मिशन पूरा करूंगा, उसके बाद कोई दूसरा काम। और अपने पिता से कहता है कि फादर प्लीज मुझे इस बार एक चांस दीजिए कि मैं अपनी जो कही हुई बात है उस पर टिक सकूं। तो उसका पिता ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे बेटे, और वहां पे उस चेयर से उठ के वापस की ओर चलने लग जाता है और चलते हुए कहता है कि मैं इस बार देख रहा हूं कि तुमने जो ये संकल्प लिया है ये बिल्कुल भी डगमगाने वाला नहीं है। और कहता है कि हालांकि मेरे पास अभी आप लोगों को यूनान भेजने के लिए कोई चमत्कारी रास्ता तो नहीं है कि मैं तुम लोगों को यूं यहाँ से उधर प्रकट कर दूं, इसलिए अब इस मामले को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। और इतना कहते कहते ही जोगुल कहता है कि मैंने यूनान से आने वाली जो चाय है उसको चैंगड़ू में बिकते हुए देखा था और पता नहीं कैसे वो यहाँ आ गई, और इनफैक्ट पता नहीं कैसे हमारी खुद की कंपनी भी उसी सेम चाय का डील कर रही थी, और मुझे बड़ी मुश्किल से ही ये लगता है बिना किसी ओपनिंग ट्रेड रूट के वो चाय यहाँ तक पहुँच सकती है। यहाँ तक कि अगर उन साउथर्न ट्राइब्स ने जनजाति की नाकाबंदी के बावजूद मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि अभी भी थोड़ा मार्ग व्यापार में चल रहा है। क्या मैं गलत हूँ पिताजी? ये सब बातें सुन के उसका जो बाप है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसको इतनी नॉलेज कैसे हो गई, और उससे पूछता है कि तुमको ये सब कैसे पता? तो जोगुल कहता है कि या तो ये स्मगलिंग थी या फिर कोई ऑफिशियल ट्रेड था जो कि किसी परमिट के साथ हो रहा था साउथर्न बीच सेक्टर के साथ। मुझे लगता है कि कोई छोटा सा कैरावैन है जो कि यहाँ से और यूनान से ट्रेवल करता है। आपको बस हमें उसमें बेश बदल कर भेजना होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग जो माल है उसको अपनी पीठ पर भी ढो सकते हैं। तो पीछे से उसकी माँ आ जाती है और वो चिल्लाती है, हाँ तो मैं समझ गई, मैं सही थी, मेरा शक करना सही था कि आपका यह मिशन आपको झूठे बहाने से खतरनाक क्षेत्र में ले जाएगा, और वहां पहुंचने पर आपको और भी अधिक खतरनाक खतरों का सामना करना पड़ेगा। कौन ऐसे दिमाग वाले माता पिता होंगे जो अपने बच्चे को ऐसी बेवकूफ़ी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए खुशी खुशी भेजेंगे? हमारे जैसे माता पिता तो बिल्कुल भी नहीं, तुम इस बात को पूरी तरीके से भूल जाओ। तो जोगुल होता है वो अपनी माँ से कहता है पर माँ ऐसा, और उठ के अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि पर माँ आप ही वो इंसान है जिसने मुझे एक चीज जिंदगी में बहुत बार समझाई और उसको हमेशा याद रखने के लिए कहा था कि एक जो व्यापारी है उसको हमेशा रिस्क के साथ खेलना पड़ता है। मैं किस तरीके का व्यापारी रहूंगा अगर मैं एक कैरावैन को ज्वाइन करने से डरूंगा जो कि ऑलरेडी यूनान और हमारी जो कंपनी है इसके बीच से ट्रेवल करता रहता है। ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे करना ही है मदर, प्लीज प्लीज मुझे मेरे सेक्टर के भाइयों के साथ जाने की अनुमति दो। जोगुल की माँ से पूछती है कि क्या तुम्हारा कभी कोई इरादा है एक मर्चेंट बनने का? तो उसका बाप जोगुल से बोलता है कि तो तुम्हारा कोई इरादा नहीं है यहाँ पे ठहरने का, चाहे कुछ हो जाए तुम यहाँ से चले ही जाओगे? तो जोगुल कहता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा। तो उसका पिता कहता है कि अगर मैं तुमको यहाँ से जाने के लिए अलाव ही ना करूँ फिर तुम क्या करोगे? तो जोगुल कहता है पूरे सम्मान के साथ मैं अपने पैरों पे ही यूनान की तरफ चल पड़ूंगा और वहाँ पे पूरे प्राउड के साथ ये जो ब्लॉसम है इसको अपने छाती में लहराते हुए जाऊंगा। तो उसका बाप जोगुल की तरफ देखता है और जोगुल उसके बाप की तरफ देखता है। तो उसके बाप जोगुल के अंदर एक आत्मविश्वास देखता है और वो मन ही मन सोचता है कि मेरे बेटे, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने जल्दी एक मर्द बन जाओगे। तो जोगुल का फादर उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अपना अंतिम निर्णय तब तक छोड़ता हूँ जब तक मैं आपके साथी शिष्यों से नहीं मिल लेता जो आपके साथ यूनान जाएंगे। मुझे ये जानना है कि क्या मैं अपने बेटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर सौंप सकता हूँ? तो जोगुल ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि क्या मतलब है आपका कि आप उन लोगों से मिलना चाहते हो? और उसका पिता उससे कहता है कि ये मेरा आखिरी ऑफर है, क्या तुम इसको लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते? तो जो जोगुल है वो कहता है कि तो क्या आप उन सबसे मिलना चाहेंगे? तो जो उसका बाप कहता है हाँ मैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ। तो उसका पिता उनसे मिलने के लिए डाइनिंग टेबल पे पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि तो फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को होस्ट करने आया हूँ आपके डाइनिंग टेबल पे, क्या ये सही रहेगा? प्लीज यंग मास्टर्स, आप ये हमारे घर को अपना ही घर समझिए और यहाँ पे बिल्कुल आराम से रह सकते हैं आप। तो चुनबेक वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उनको ग्रीटिंग करता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि हमने आपको ग्रीट करने में इतना टाइम लगा दिया सर। मैं हूँ चुनबेक, माउंट हुआ सेक्टर का एक सेकंड ग्रेड का डिसाइपल। कृपया मुझे क्षमा करें कि मैं अपने छोटे भाई के घर खाली हाथ और बिना उचित सूचना के पहुंच गया। इसी वजह से मुझे पहले कुछ समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या करूं।
चुनबेक की इस तरीके की बातें सुन के जो उसका बाप है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और मन ही मन कहता है कि ये रहा एक चार्मिंग यंग मैन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैनर है, पूरी तरीके से एक्सीलेंट लड़का है ये। और इसने जिस तरीके से ऐसे बातें की मेरे से, ये तो पूरी तरीके से एक जेंटलमैन प्रोडक्ट लगता है। और शायोंग और उस लड़की की तरफ देख के मन ही मन कहता है कि ऐसा लगता है कि माउंट हुआ ने जो है काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को और टैलेंटेड लोगों को ट्रेन किया है। तो उसका पिता चुंगुंग को देख के कहता है कि यंग मास्टर्स, क्या आपका जो ये साथी है इसको कोई चीज़ परेशान कर रही है? तो जो चुनबैक है वो जोगुल के पिता से कहता है कि प्रेसिडेंट साहब, आपको बिल्कुल भी इस बंदे की बातों पर ध्यान देने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मुझे डर है कि हमारा जो ये बेचारा गरीब और हमारा जो सेक्टर का भाई है हमारा डिसाइपल, लेकिन ये जो है काफ़ी इसी तरीके से पैदा हुआ था, कम दिमाग। तो जोगुल का बाप कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, बड़ा बुरा हुआ इस बच्चे के साथ। और वहाँ पर चुंगमुंग जो शराब की बोतल है वो देख के उसकी लार टपक रही होती है। तो चुनबेक कहता है कि मुझे इजाज़त हो तो मुझे बताया गया है कि आप हमारे जो यूनान का मिशन है उसके बारे में कुछ बात करना चाहते थे। तो उसका बाप कहता है कि हाँ, मैं करना तो चाहता था। और उसका पिता कहता है कि 5 साल तक घर से बाहर रहने के बाद एक भी पत्र लिखे बिना अपने बेटे को घर पर स्वागत करते हुए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हम लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गए थे। लेकिन अब वह हमें बता रहा है कि वह फिर से जाने की तैयारी कर रहा है और वह भी यूनान। मुझे यकीन है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके माता पिता होने के नाते मैं और उसकी जो माँ है वो कितना ज़्यादा परेशान होंगे। जैसा कि आपने निसंदेह सुना होगा कि यूनान एक खतरनाक स्थान है जहाँ पर जानलेवा खतरे हैं। यंग मास्टर्स, यदि आप लोगों ने अभी तक इसका हिसाब नहीं लगाया है कि मैंने आपको यहाँ क्यों एकत्रित किया है, मुझे स्वयं देखना है कि क्या मेरा बेटे के साथ ऐसे शिष्य होंगे जिन पर उसके जीवन को लेकर भरोसा किया जा सकता है, उन खतरों के बीच जिनका सामना आप सब यूनान में करने वाले हैं। तो चुनबेक जोगुल की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट, और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो उसका बाप है वो कहता है पर कैसे? और चुनबेक कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो माता पिता है वो अपने बेटे के लिए चिंतित होंगे ही अगर वो किसी बहुत खतरनाक जगह जा रहा है। और उसके बाद चुनबेक जो मन ही मन थोड़ा सोचता है और उसके बाद कहता है कि और इसीलिए हम लोग जो ब्रदर जोगुल है उसको हमारे साथ यूनान नहीं लेकर जा रहे हैं। और ये सुन के जो जोगुल है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है अभी, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है।